सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि राखी फर्श को गंदा कर देती है जब बापूजी पोछा लगा रहे होते हैं और सोफे पर जाकर बैठ जाती है। उतने में अनुपमा आती है पोछा लेकर और राखी के साड़ी को गंदा कर देती है। राखी ये कहती है, अनुपमा ये तुम क्या कर रही हो? तभी अनुपमा ये कहती है, आपने भी तो यही किया ना राखी बहन, जब बापूजी पोछा लगा रहे थे तो आपको फर्श गंदा करने की क्या जरूरत थी? आप जानती है ना हमारे घर में जूता चप्पल सभी चीजें घर के बाहर खोली जाती है, लेकिन फिर भी आप घर के अंदर चली आई और बापूजी की बेइज्जती की। उतने में अनुपमा जाती है और वहाँ पर जो राखी ने फर्श गंदा किया होता है उस पर पोछा लगाने लग जाती है। भाई ये कहती है, तू क्यों कर रही है, छोड़ देना। तभी अनुपमा कहती है, वाह ये मेरा अपना घर है और मुझे करने दीजिए ना, मुझे अच्छा लगता है। उतने में राखी ये कहती है, इतने बड़े महल में रहती है अनुपमा, लेकिन सोच आज भी गरीब वाला ही है, मिडिल क्लास सोच। तभी अनुपमा ये कहती है, राखी बहन आप हमारी बेइज्जती नहीं कर सकती। तभी राखी ये कहती है, तुमने भी तो अपने माँ और बापूजी का बेइज्जती किया था, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया था। तभी बा को अनुपमा पर भी गुस्सा आने लग जाता है। उतने में किंजल ये कह देती है, पर आपको आपकी फ्रेंड्स ने ये नहीं बताया मॉम कि उसके बाद मॉम ने क्या रिप्लाई दिया था? उतने में राखी ये कहती है, बट बाय द वे मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि कल किंजल का बेबी शावर है। तभी भाई ये कहती है, अगर तुझे नहाना है तो अकेले जाकर नहाना, हमें डिस्टर्ब क्यों कर रही है? तभी राखी ये कहती है, बेबी शावर का मतलब गोद भराई। भाई ये कहती है, अभी किंजल की गोद भराई नहीं होगी क्योंकि वनराज और काव्या यहाँ नहीं है, वो लोग दोनों कहीं घूमने गए हैं। तभी राखी जिद करने लग जाती है और ये कहती है, नहीं किंजल की गोद भराई कल होगी क्योंकि कल जो एस्ट्रोलॉजिकल डेट है ना वो बहुत अच्छे हैं। भाई ये कहती है, ये तो क्या बोल रही है एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स? तभी अनुपमा ये कहती है, मतलब कल बहुत अच्छा मुहूर्त है बा। तभी अनुपमा भी बेबी शावर के लिए मना करती है और ये कहती है, नहीं बेबी शावर नहीं होगा क्योंकि अभी किंजल के ससुर जी और काव्या यहाँ नहीं है। तभी राखी इस बात का भी मजाक बना देती है और वो ये कहती है, मतलब तोशु अभी तुम्हारे पापा हनीमून पर गए हैं और उसके बाद तुम्हारी मम्मी हनीमून पर जाएगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस तोशु। तभी तोशु तो कुछ कह नहीं पाता है। बापूजी ये कहते हैं कि तू ऐसी बात क्यों करती है? उतने में राखी ये कहती है, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल किंजल का बेबी शावर है और वो इस घर में नहीं बल्कि मेरे घर में होगा। भाई ये कहती है, तुम्हारे घर में? तुम्हारे घर में क्यों होगा? अगर होगा भी तो इस घर में होगा और होगा जब जब काव्या और वनराज आएंगे, अभी नहीं होगा। उतने में राखी ये कह देती है, मैंने फैसला ले लिया है और कल बेबी शावर होगा और मैंने बेस्ट डीजी को भी अरेंज कर दिया है। आप लोग सब तैयार होकर मेरे घर चले आइएगा। अगर तैयार नहीं ना हो पाइएगा तो मैं आप सभी के लिए हेयर डिज़ाइनर भेज दूंगी, आप लोग तैयार होकर आ जाइएगा। इतना बोलकर राखी वहाँ पर से जाने लग जाती है। बा मना कर रही होती है पर राखी किसी की एक बात नहीं सुनती है और ये कहती है, बेबी शावर कल होगा कल होगा कल होगा। उतने में आखिर में किंजल ये कह देती है, मम्मी अगर बेबी शावर कल होगा जब मैं आऊँगी ही नहीं तो बेबी शावर कैसे कीजिएगा? उतने में राखी किंजल के पास जाती है और ये कहती है, बेटा ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, प्लीज़ आ जाना ना। तभी किंजल ये कहती है, अगर आपको बेबी शावर करना है ना तो आप यहीं कीजिए, वहाँ नहीं होगा। तभी राखी को सुनाकर ये कहती है, सुन लिया किंजल क्या चाहती है? तभी राखी किंजल के सामने हार जाती है और मान लेती है, ठीक है बेबी शावर यही होगा लेकिन कल ही होगा। तभी बा फिर से भड़क जाती है और ये कहती है, कल कैसे होगा? मैंने तुम्हें बोला ना वनराज और काव्या यहाँ पर नहीं है। उतने में अनुज ये कहता है, एग्जैक्टली बात सही कह रही है, इतना बड़ा फंक्शन है तो सभी घर वालों का होना ज़रूरी है। तभी राखी ये कहती है, मैंने बोल दिया कि बेबी शावर कल होगा यही होगा तो होगा, ये डेट मैं नहीं बदलने वाली। मैंने आप लोगों की एक बात मान ली तो आप लोग भी मेरी एक बात मान लीजिए। उतने में बा और भी ज़्यादा भड़क जाती है और ये कहती है, तू ज़्यादा बोलेगी नागिन, तेरे गाल में मैं सितार बजाऊंगी। तभी राखी कहती है, बा आप कुछ भी मत बोलिए, मैं आपका उम्र का लिहाज करती हूँ। उतने में बा ये कहती है, रुक अभी मैं तेरी पतंग काटती हूँ। उतने में राखी को गुस्सा आ जाता है, वही कहती है, आप मेरी पतंग क्या काटेंगी? आपकी तो पतंग पहले अनुपमा ने काटा और फिर काव्या ने काटा। तभी दोनों के बीच में बहुत जोर बहस होने लग जाता है। उतने में अनुपमा दोनों के झगड़े को शांत करवाती है और ये कहती है, बा आप भी मान लीजिए ना, राखी बहन ने हमारी एक बात मानी ना तो आप भी इनकी एक बात मान सकती हैं।
उतने में बा सोच में पड़ जाती है, वो करे तो क्या करे। तभी राखी ये कहती है, आपको सोचने की क्या ज़रूरत है, आपका रिश्ता कपाड़ियस के साथ जुड़ा है। अगर पैसे की ज़रूरत है तो अनुपमा से आप मांग ही सकती हैं। मैं जानती हूँ किंजल के ससुर यानी वनराज साहब कुछ भी नहीं करते हैं, और तोसू तो बेरोजगार का यूनियन में बैठा ही है। उतने में समर सभी के सामने चला आता है और ये कहता है, मैं जानता हूँ मेरे पापा कुछ करे या ना करे, लेकिन वो एक काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और वो काम है इस घर को संभालने का। तभी राखी ये कहती है, अरे वाह, पहले ये माँ का भक्तगिरी करता था, अब तो अपने पापा की भी भक्तगिरी करने लग गया है। वेल डन समर। तभी अनुपमा ये कहती है, ये किसी का भी भक्तगिरी करे, आपको क्या, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उतने में राखी ये कहती है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेबी शावर कल होगा और आप लोग सब इसी घर में इनवाइटेड है। वाह, अनुपमा इनवाइटेड है ना, और अनुपमा के ससुराल वाले इनवाइटेड है ना। अगर नहीं है तो रुकिए, मैं कॉल कर देती हूँ। तो बा उन सारे पलों को याद करती है जब बरखा ने बा और बापूजी की बेइज्जती की होती है, और बा चिल्लाकर ये कह देती है, नहीं, अनुपमा के ससुराल वाले नहीं आएंगे, उनमें से अनुपमा जी के और अनुज आएंगे और कोई भी नहीं आएंगे। तभी राखी ये कहती है, मतलब अनुज के भैया और भाभी यहाँ नहीं आएंगे। तो बा ये कहती है, नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगे, और बा इतना बोलकर वहाँ पर से चली जाती है। तभी अनुपमा अनुज को देखने लग जाती है। बापूजी अनुज से माफ़ी मांगते हैं। तभी अनुज ये कहता है, रहने दीजिए ना बापूजी, बुलाया मन से जाता है, बेमन से बुलाना अपमान के बराबर होता है। तभी अनुपमा बा के पीछे पीछे चली जाती है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है, अंकुश काम कर रहा होता है। बरखा ये कहती है, तुम्हें ऐसा काम करता देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी अंकुश ये कहता है, अभी तक अनुज नहीं आया। बरखा ये कहती है, हो रहा होगा वहाँ कोई फैमिली ड्रामा, वो खत्म होगा तभी ना वो आएगा। ऐसे भी शाह और कपाड़ियास कभी भी एक नहीं हो सकते। जिसके बाद इधर दिखाया जाता है, अनुपमा बा के पास चली जाती है। इधर बा अनुपमा को इग्नोर करती है और वो वनराज से बातें करने लग जाती है। वनराज उधर कॉल रिसीव नहीं करता है। अनुपमा ये कहती है, आप मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती बा, मुझे ये बताइए कि मेरे फैमिली वाले यहाँ क्यों इन्वाइटेड नहीं है, उन्हें आना होगा। बा आप ऐसे मना नहीं कर सकती, आपने पहले भी ऐसा किया था, जिसकी वजह से मेरे मायके वाले आज तक यहाँ नहीं आ पाए। और तो और वो इस घर से 2 मोड़ बस दूर रहते थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ आज तक नहीं आए, और आप मेरे ससुराल वालों के साथ ऐसा ही कर रही हैं। प्लीज़ बा ऐसा मत कीजिए। पर बा अनुपमा की एक बात का रिप्लाई नहीं करती है और वनराज को कॉल लगाई जा रही होती है। तभी अनुपमा के जिद के सामने बा ये कह देती है, अगर तू जिद करेगी ना तो मैं तुझे भी इन्वाइट नहीं करूँगी। उतने में अनुपमा ये कहती है, आप मुझे बुलाइए या नहीं बुलाइए, लेकिन जो मेरा हक होता है ना मैं वो लेकर रहती हूँ। आपको पता है ना, अगर आप मुझे यहाँ नहीं ना बुलाइएगा तो मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आऊँगी, खिड़की तोड़कर अंदर आऊँगी, लेकिन आऊँगी ज़रूर। तभी अनुपमा बा को गले लगा लेती है और ये कहती है, बा आप ऐसा मत ना कीजिए, हमारे बीच में भी कितनी बार लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं, लेकिन आपने मुझे हर बार माफ़ कर दिया है, एक बार उन्हें भी माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़ बा, प्लीज़। बा कुछ भी नहीं बोलती है और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और कल के प्रोमो वीडियो में हमें ये दिखाया जाता है, बापूजी अंकुश को कॉल लगाते हैं और ये कहते हैं, आप लोग सभी यहाँ आमंत्रित हैं क्योंकि किंजल की गोद भराई है। सारा ये कहती है, मतलब बेबी शावर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है, बा वनराज को कॉल लगाती है और ये कहती है, तुम आ रहे हो ना, कल किंजल की गोद भराई है। काव्या ये कहती है, किंजल की गोद भराई, और वो भी हमारे बिना। तभी बा ये कहती है, अगर तुम लोग दोनों यहाँ नहीं रहोगे तो मुहूर्त जाए भाड़ में, लेकिन मैं गोद भराई नहीं करवाऊंगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कल किंजल का गोद भराई होगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस तरह के अपडेट्स को हर दिन सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल एपिसोड गुरु को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।